क्वांटम कंप्यूटिंग अगले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देगा, जो कि फ्यूचर में हर फील्ड में रेवोल्यूशन ला सकता है, चाहे वो मेडिसिन हो, एआई हो या फाइनेंस। चलिए शुरू करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने का सफर। क्वांटम कंप्यूटिंग वर्सेस क्लासिकल कंप्यूटिंग। आपको ये समझना जरूरी है कि क्लासिकल कंप्यूटर कैसे काम करते हैं ताकि आप क्वांटम कंप्यूटिंग को अच्छी तरह समझ सकें। क्लासिकल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 पर काम करते हैं, जिसे हम बिट्स कहते हैं। ये बिट्स सिर्फ दो कंडीशन में हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकती हैं। इस फिनोमेना को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकता है, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्वांटम सुपरपोजिशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि क्यूबिट्स एक ही टाइम में दो अलग अलग हालत में हो सकती हैं। अगर हम दो क्यूबिट्स को इंटेग्रल कर दें तो उनमें से किसी एक का स्टेट दूसरी क्यूबिट्स के स्टेट को इंस्टेंटली इफेक्ट करता है, चाहे वो कितनी ही दूरी पर हो। ये चीज क्वांटम कंप्यूटर को इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर का एवेल्युएशन। अब हम देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इसका एवेल्युएशन कैसे हुआ। क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया पहली बार 1980 में आया था, जब एक साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स और कंप्यूटेशन के दरमियान फर्क को समझा। तब से अब तक बहुत सारी रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक फुली फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन जितनी भी रिसर्च हुई है उससे ये क्लियर है कि अगले कुछ सालों में हम क्वांटम कंप्यूटर को ज्यादातर फील्ड्स में देख सकेंगे। व्हाई क्वांटम कंप्यूटिंग मैटर्स। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरी तरह से एक न्यू अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि प्रॉब्लम्स क्लासिकल कंप्यूटर बहुत टाइम में सॉल्व करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स चंद सेकंड्स और मिनट्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझना, या फाइनेंस मार्केट के ट्रेंड्स को एक्चुअली प्रिडिक्ट करना, या फिर न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करना, ये सब चीज़ें क्वांटम कंप्यूटर से पॉसिबल होंगी। आज के दिन में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं उनसे भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये लिमिटेशन को तोड़ने वाला है। अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं तो आप अपने क्लासिकल कंप्यूटर को एक टाइप राइटर समझ लें, जो कि हर लेटर को एक ही टाइम पर टाइप करता है, और क्वांटम कंप्यूटर को आप एक ऐसी मशीन समझें जो एक ही वक्त में बहुत सारे लेटर्स को लिख सकती है और हर लेटर के वर्ड की जगह को इंस्टेंटली अपडेट कर सकती है। इस एग्जांपल से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि स्पीड और एफिशिएंसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक और तरीका है समझने का। क्लासिकल कंप्यूटर को आप एक वन वे रोड समझ लें, जहाँ पर गाड़ियाँ सिर्फ वन साइड पे जा रही हैं और उसी साइड से वापस आ रही हैं, जबकि अब क्वांटम कंप्यूटर को आप एक टू वे हाईवे समझें, जहाँ पर दोनों साइड से ट्रैफिक तेज रफ्तारी से आ और जा सकती है। मल्टीपल लेन्स चल रही होती हैं। इस एनालॉजी से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे मल्टीपल प्रोसेसर को एक ही वक्त में क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले में हैंडल कर सकते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग इतना पावरफुल है, क्यों हम सब क्लासिकल कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। इसका जवाब ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी बहुत अर्ली स्टेज में है और इसमें काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस हैं। क्वांटम कंप्यूटर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्यूबिट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन्हें एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। टेम्परेचर, रिडक्शन और अदर फैक्टर्स इजीली क्यूबिट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटेशन को इनकरेक्ट बना सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के बारे में, जो कि क्वांटम कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे आगे जो मुल्क है वो है अमेरिका। गूगल और IBM जैसी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर में वर्ल्ड लीडर हैं और उन्होंने कुछ ब्रेक थ्रू किए हैं। 2019 में गूगल ने अपना क्वांटम सुप्रीमेसी का क्लेम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा है जो कि क्लासिकल कंप्यूटर से इम्पॉसिबल है। यूरोप भी इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है,
जर्मनी और फ्रांस ने क्वांटम कंप्यूटर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट की अनाउंस की थी और उनका एम है कि 2030 तक यूरोप को क्वांटम टेक्नोलॉजी का हब बना दिया जाए। चाइना भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। चाइनीज साइंटिस्ट ने क्वांटम कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन में बहुत प्रोग्रेस की है, जो कि दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया रोल इन क्वांटम कंप्यूटेशन। इंडिया ने क्वांटम कंप्यूटिंग को अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजी गोल में बहुत ज़्यादा जगह दी है। 2020 में इंडिया ने अपने नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने 8,000 करोड़ INR अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करने का प्लान रखा है। इंडिया का फोकस है कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ क्वांटम इंक्रिप्शन और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी रिसर्च करे, जो कि उनकी डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IIS और बैचलर ऑफ IIT क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO भी क्वांटम कम्युनिकेशन की एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कि फ्यूचर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान वो इस क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में क्या रोल प्ले कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी क्वांटम कंप्यूटर की फील्ड में इतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहा जितनी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे रहने वाला है। पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एजुकेशन पर फोकस बढ़ाया है और कुछ यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस और रिसर्च प्रोग्रेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट LUMS जैसी इंस्टीट्यूट क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में वर्कशॉप्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी लिमिटेड है, लेकिन अगर स्टेम एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में अपना हिस्सा डाल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान को क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ने के लिए अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और रिसर्च डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि अगले 10 से 15 सालों में क्वांटम टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग का डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या रोल है? सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की। क्वांटम कंप्यूटर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेडिसिन रिसर्च में होगा। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की सिमुलेशन की, जो मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में काम आती हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई है और ये रैपिडली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो प्रीफिजर और IBM ने क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए कोलैबोरेशन किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग को ड्रग्स और डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स को एनालाइज किया जा सके। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का इलाज डिस्कवर हो सकेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। फाइनेंस की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकेगा। आज के फाइनेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर की वजह से रियल टाइम डाटा एनालाइज नहीं कर सके। जे मॉर्गन और गोल्डमैन जैसी फाइनेंशियल जायंट्स अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो अपनी ट्रेडिंग एल्गोरिदम और फाइनेंशियल मॉड्यूल्स को ऑप्टिमाइज कर रही हैं ताकि उनको फ्यूचर में मार्केट प्रोडक्शन और रिस्क असेसमेंट की एडवांटेज मिल सके। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड भी क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से पूरी बदल जाएगी। अभी जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होती हैं वो मोस्टली क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बनाई गई हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के आने से ये टेक्निक यूजलेस हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो आजकल के क्लासिकल इंक्रिप्शन को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें फ्यूचर में क्वांटम प्रूफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। इस वक्त दुनिया के साइबर एक्सपर्ट क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में सिक्योर कम्युनिकेशन और डाटा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा सके। अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। AI की फील्ड ऑलरेडी दुनिया को चेंज कर रही है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर AI को एक नई हाइट तक ले जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर इस पैरेलल प्रोसेसिंग एबिलिटी AI एल्गोरिदम को स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत बड़ा बूस्ट देगी। डीप लर्निंग मॉड्यूल्स जो आज क्लासिकल कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर पर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि AI और मशीन्स एप्लीकेशंस
हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केट और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसी फील्ड्स में और भी तेज तरीन हो जाएंगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ऑलरेडी क्वांटम एआई एल्गोरिदम पर काम कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटर के सबसे पहले प्रैक्टिकल यूज केस में एक है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ये टेक्निक साइबर सिक्योरिटी और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड बन रही है। ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मेथड्स जो हम आज यूज करते हैं जैसे RSA इंक्रिप्शन, क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से एब्सोल्यूट हो सकती है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करती है ताकि इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। इसका एक फेमस एग्जांपल है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप इंक्रिप्टेड मैसेजेस को ट्रैश सेंड कर सकते हैं। अगर कोई अटैकर उस मैसेज को इनक्रिप्ट करे तो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता चल जाएगा। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके 2017 में पहली बीजिंग और वीना की दरमियान क्वांटम इनक्रिप्टेड वीडियो कॉल की थी। क्वांटम कंप्यूटिंग का दूसरा यूज केस है कि क्वांटम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो बहुत कॉमन होती हैं इंडस्ट्री जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक में। क्लासिकल कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करके सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि उनमें हर पॉसिबल सोल्यूशन को अलग अलग से चेक करना पड़ता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से मल्टीपल सॉल्यूशन को एक ही टाइम में प्रोसेस कर सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल IBM का है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को DHL जैसी कंपनीज के साथ यूज कर रहे हैं ताकि इनकी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनीज अपने शिपिंग रूट्स, डिलीवरी टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं। ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट हेल्थ केयर में क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रैक्टिकल यूज केस ड्रग डिस्कवरी है, जिसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। क्वांटम कंप्यूटर मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स को स्टिम्युलेट कर सकते हैं जो नए मेडिसिन को डेवलप करने में मदद देगी। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं तो क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स अपनी क्वांटम स्टेट खो लेते हैं जो इंफॉर्मेशन लॉस का सबब बनती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स को मजबूत क्यूबिट्स डिजाइन और डेवलप करने होंगे। क्वांटम कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्वांटम कंप्यूटर को ज़्यादा एरर्स फेस करने पड़ते हैं जो कि कंप्यूटेशन की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्वांटम एरर करेक्शन टेक्निक डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम की ज़रूरत होती है। अगर क्वांटम कंप्यूटर को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है तो इन एरर्स रेट्स को कंट्रोल करना होगा और करेक्शन इफेक्टिव सिस्टम बनाना होगा। आज के क्वांटम कंप्यूटर कुछ क्यूबिट्स तक मुहित है, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए तो हमें इन क्यूबिट्स के नंबर्स को बढ़ाना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्यूबिट्स के नंबर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिकरेंस और एरर्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनीज इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जैसे सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, ट्रैप्ड आइकन और फोनेटिक क्यूबिट्स। लेकिन ये अभी तक रिसर्च एरिया ही है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। चौथे नंबर पे जो चैलेंज आ रहा है वो है कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्वांटम कंप्यूटर बनाने और उनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। इस वक्त बहुत से रिसर्चर्स और कंपनी क्वांटम कंप्यूटर की फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉस्ट काफ़ी हाई है। इस टेक्नोलॉजी को फुली अडॉप्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, जैसे अल्ट्रा लो टेम्परेचर सिस्टम और एडवांस कूलिंग टेक्निक्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडिशनल कॉस्ट क्रिएट करता है जो छोटी कंपनीज और डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए मुश्किल होती है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के पोटेंशियल बेनिफिट। क्वांटम कंप्यूटिंग का पोटेंशियल और बेनिफिट इतने ज़्यादा है कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नंबर 1 पे है एक्सेलरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से ज़्यादा एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो कि क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करने में बहुत वक्त लेता है, क्वांटम कंप्यूटर चंद सेकंड में उसको सॉल्व कर सकता है। ये चीज़ इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नंबर 2 पे आता है इनोवेटिव सोल्यूशन। क्वांटम कंप्यूटर नए सोल्यूशन और इनोवेशन को जन्म देने की कैपेबिलिटी रखता है। जितना ज़्यादा हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनोवेशन सोल्यूशन देखने को मिलेगी। आजकल की दुनिया में कंट्रीज और कंपनीज जो क्वांटम कंप्यूटर को अडॉप्ट नहीं कर रही वो ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं
वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को इन्हेंस करने और नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में आगे हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया को बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हम बहुत से चैलेंजेस को फेस करने में मदद कर सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। आप हमें बताएं कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्या सोचते हैं और इस टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल देखते हैं। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया अभी शुरुआत है। आप सबसे गुजारिश है कि इस टेक्नोलॉजी को समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।